गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि फोर्थ ईयर के बाद हम क्या करें और मतलब हमें अभी फोर्थ ईयर में हम अभी हैं तो हमें क्या करना चाहिए। इस टॉपिक से रिलेटेड आज हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ कि अभी हम फोर्थ ईयर में हैं तो हमें क्या करना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए। तो अगर अभी आप फोर्थ ईयर में हैं तो अभी आपको क्या करना चाहिए, कोचिंग नहीं लेनी चाहिए डायरेक्टली। ये सब मेरे व्यूज़ हैं, मेरे अकॉर्डिंग है। बाकी अगर आपको लगता है कि आपको लेनी चाहिए तो आप बेशक लीजिए। तो आपको क्या करना चाहिए, अभी आपको जितना भी आपका फोर्थ ईयर का सिलेबस है, फोर्थ ईयर की जितनी भी बुक्स होती हैं उन सबको अच्छे से क्लियर कीजिए। जैसे हमें पता है फोर्थ ईयर में मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कम्युनिटी होता है, गाइनी होता है, मैनेजमेंट भी होता है। तो आप अभी क्या कीजिए, इन सबको अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए साथ साथ। जो आप पढ़ रहे हैं ऑब्वियस सी बात है आपके एग्जाम्स में भी वो रहेगा, आपके लिए अच्छा रहेगा, और बाकी आपके आगे की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी अच्छा रहेगा। जैसे कि आपकी गाइनी की टेक्स्ट बुक, तो आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि कोचिंग में भी हमें वही चीज़ें पढ़ाई जाती है जो हमारी टेक्स्ट बुक में होती है, वो उनमें से स्क्रूटिनाइज करके दी जाती है हमें वो चीज़ें, और हमें लगता है कि कुछ अलग से पढ़ाया जा रहा है। होता उन्हीं बुक्स में से पर बहुत ही स्पेसिफिकली निकाल के होता है। हमें पता इसलिए नहीं चलता है क्योंकि हम टेक्स्ट बुक कभी अच्छे से पढ़ते नहीं हैं। हम बस वही टॉपिक पढ़ते हैं, सेशनल एग्जाम्स जो भी होते हैं हमारे, जो एग्जाम्स में आने होते हैं, है ना। तो पहले उन बुक्स को आप अच्छे से पढ़ते रहिए, साथ साथ मैनेजमेंट का, कम्युनिटी का और गाइनी वगैरह का टेक्स्ट बुक अच्छे से पढ़िए, एक एक लाइन अच्छे से पढ़ते रहिए। उसमें से जो आपको लगता है स्पेसिफिक, साथ साथ एक नोटबुक बना लीजिए, उसमें लिखते रहिए। इसके बाद हम बात करते हैं कि अब जिनका फोर्थ ईयर कंप्लीट हो चुका है उनको क्या करना है। और हाँ, एक और बात, फोर्थ ईयर में जो लोग हैं तो वो साथ साथ क्या कर लीजिए, अपना टेक्स्ट बुक का अच्छे से पढ़ते रहिए। बाकी वो क्या कर सकते हैं, जो भी हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक्स होती हैं, ठीक है, वो बाय कर लीजिए और उसमें से थोड़ा बहुत थ्योरी पढ़ना शुरू कीजिए या उसके क्वेश्चंस करना शुरू कर दीजिए, जिससे आपको एक पैटर्न पता चल जाए कि किस हिसाब से आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं या किस हिसाब से आपके क्वेश्चंस मतलब पेपर में आते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं जिनका फोर्थ ईयर कंप्लीट हो चुका है उन स्टूडेंट्स की। तो जिनका फोर्थ ईयर कंप्लीट हो चुका है तो उनके पास दो चॉइसेस है, या तो वो एमएससी कर सकते हैं, मतलब एमएससी के लिए जा सकते हैं, या वो जॉब वाले कॉम्पिटिटिव जॉब वाले एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देखते हैं, दोनों ऑप्शंस की बात करते हैं। देखिए, अगर कोई एमएससी करना चाहता है तो एमएससी हमारे बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं या हमारे स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं। तो इनमें क्या होता है, मोस्टली सब में 1 ईयर का एक्सपीरियंस नीडेड होता है। 1 ईयर का एक्सपीरियंस नीडेड होता है, फिर जाके आप एमएससी कर सकते हैं। बस एम से हमारा, जिसमें क्या होता है कि अगर 1 ईयर का एक्सपीरियंस की कोई नीड नहीं होती है, तो अगर आप चाहते हैं या आपका ऐसा है कि हाँ मैं करूँगा, ऑब्वियसली बात है हर कोई कर सकता है अगर जो मेहनत करेगा। तो उसे क्या करना चाहिए, फोर्थ ईयर के बाद डायरेक्ट कोचिंग लो और अपना 6 मंथ की कोचिंग होती है, उसी के जस्ट बाद हमें पता है कि एम्स एमएससी के एंट्रेंस के एग्जाम्स होते हैं जो कि जून जुलाई के आसपास होते हैं, तो आप वो दे सकते हैं। फिर आपका ऑब्वियस सी बात है, अगर पढ़ोगे अच्छे से, अपना 100% दोगे तो क्वालिफाई ज़रूर करोगे और अच्छी रैंक के साथ करोगे। 100% दोगे तो करोगे, अगर 1% भी लैकिंग रहा तो वो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम्स में जो भी आपका रिजल्ट होगा उसमें शो हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं जो जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, है ना, जैसे कि कोई एम्स में स्टाफिंग के लिए ऐसे कुछ भी, या कोई अदर इंस्टीट्यूट में। तो उन स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, वो भी मैं ऐसे नहीं बताऊंगी कि हाँ उनको अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि सबका अपना अपना होता है, उसके अकॉर्डिंग नहीं, मैं आपको चॉइसेस बता सकती हूँ। वो एक तो क्या कर सकते हैं कि वो 1 ईयर का एक्सपीरियंस ले लें, या जितने ईयर का वो चाहते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ आगे मांग सकता है एक्सपीरियंस, है ना, तो एक्सपीरियंस लेके फिर वो जॉब की तैयारी करें, कोचिंग वगैरह फिर बाद में लें। या फिर कुछ स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, फोर्थ ईयर अपना जैसे ही कंप्लीट हुआ है सीधा कोचिंग में जा सकते हैं, ठीक है। पर मेरे अकॉर्डिंग 1 साल का एक्सपीरियंस लेना सही रहेगा, क्योंकि अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि हाँ फोर्थ ईयर के बाद कि जैसे कि आप कोचिंग ले रहे हो, पर कोचिंग में बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे होते हैं कि जो एक्सपीरियंस बेसिस पे मांगते हैं। अभी तक तो नॉर्सेट ने नहीं मांगा एक्सपीरियंस बेसिस पे, पर आगे का हम कुछ नहीं बोल सकते, तो वो अपने पे डिपेंड करता है। अगर आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं तो आप बेशक आप
आप 4th ईयर के बाद अपनी कोचिंग कीजिए 6 मंथ की, उसके बाद नॉर्सेट का एग्जाम तो आता ही है, वो दीजिए। अगर जिसको ऐसा लगता है थोड़ा भी ऐसे कि हाँ मुझे रिस्क है कि हाँ मैं नहीं कर सकता ऐसे, तो वो पहले अपना जॉब कर लीजिए, एक्सपीरियंस ले लीजिए, फिर उसके बाद वो एग्जाम मतलब अपना कोचिंग के लिए प्रिपेयर कीजिए। पर 4th ईयर में जो स्टूडेंट सोचते हैं कि कोचिंग करनी चाहिए, वो थोड़ा सा मुझे अच्छा मतलब सही नहीं लगता है वो, कि क्योंकि अगर हम 4th ईयर में ही कोचिंग ले रहे हैं तो माना कि हम बहुत सारी चीजें 4th ईयर में ही नहीं सीख लेंगे, पर 4th ईयर के बाद भी जो पीरियड होता है जब तक हमारा एम्स के एग्जाम में कोई और एग्जाम होते हैं, तो उसमें क्या होता है, हम ऑब्वियसली बात है, ऐसे हमें पता ही है, कोचिंग अगर जैसे ही फिनिश होती है तो हमारा मोरल धीरे धीरे करके डाउन होता रहता है, क्योंकि ऐसा लगता है हमें बहुत टाइम से हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा कोई एग्जाम अभी हमने क्वालिफाई नहीं किया, माना कि हम एग्जाम दे ही नहीं पाते उससे पहले, तो क्वालिफाई तो कहाँ से करेंगे। तो इसलिए कोचिंग तब करनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग जब तुम फुली प्रिपेयर हो उसी चीज के लिए, तुम्हारा कोई और टाइम कहीं और नहीं जा रहा है। जैसे 4th ईयर के बाद स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपना अच्छे से पढ़ सकते हैं, अगर जिनको कोई तैयारी करनी है आगे, तो अपना आराम से बैठ के पढ़ो अच्छे से, जितने भी 6 मंथ है, 6 मंथ के बाद अपना एग्जाम दो और आप क्वालिफाई भी करोगे। तो बस यही बोलना चाहूंगी। और जो जॉब करना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है, हमें ऐसा नहीं होता कि एक ही पर्सपेक्टिव से देखें हम, किसी की फाइनेंशियली कंडीशन पे दिक्कत होती है, किसी को कुछ होता है, तो अगर जो जॉब कर रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में और साथ साथ पढ़ना भी चाहते हैं, तो वह साथ साथ अपनी जितनी भी हमारी गाइड्स हैं, जो भी हमारी बुक्स हैं, उन सबको क्या कीजिए, एक एक करके शुरू कीजिए उनको पढ़ना, और अपना एक प्रॉपर शेड्यूल बनाइए। क्योंकि जॉब कर रहा है कोई, तो ऐसा तो होगा नहीं कि हाँ मॉर्निंग ड्यूटी, इवनिंग, नाइट सब ड्यूटी लगती है, शिफ्ट्स लगती है हमारी सारी, तो उनको क्या करना चाहिए, एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना चाहिए। शेड्यूल नहीं बनता है तो मिनिमम अपने पूरे 24 आवर्स में अपने लिए कुछ आवर्स निकालने चाहिए, जैसे कि 3 to 4 आवर्स तो उनको अपने लिए स्पेशली निकालने हैं कि हाँ मैं जॉब भी कर रहा हूँ तो मुझे प्रिपरेशन भी करनी है, साथ साथ रखनी है। तो साथ साथ अपनी 1-2 बुक्स अपने पास रखिए, जो भी आप ऐसा लग रहा है, हाँ धीरे धीरे करके उनको आगे बढ़ाते रहिए। कि हाँ आज आपने ऐसे कि कोई पी आर यादव पढ़ रहे हो आज सपोज आप, तो आपको ऐसा एक टास्क अपने लिए रखना है कि हाँ मुझे 1 मंथ के अंदर ये पी आर यादव की बुक कंप्लीट करनी है, तो आप उसको कंप्लीट कीजिए। पर डे अपने लिए अपना टाइम दीजिए, मतलब 3 to 4 आवर्स तो मिनिमम दीजिए साथ साथ, अगर जॉब कर रहे हैं तो। बाकी जो कोचिंग कर रहे हैं वो तो आप अच्छे से अपना पूरा टाइम देना है। बहुत सारी हमें पता है कि कोचिंग जब हम करते, तैयारी करते किसी चीज की, तो उस टाइम पे हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, सबकी लाइफ में आती है, कोई किसी की लाइफ में छोटी प्रॉब्लम आती है, किसी की लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो उन सबको टैकल करते रहिए साथ साथ, और उस पर स्ट्रेस ना लेके आगे तैयारी करते रहिए। और एक थोड़ी सी बात मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बोलना चाहूंगी जिनका नॉर्सेट क्वालिफाई नहीं हो पाया है, तो स्टूडेंट्स आप लोग ज्यादा निराश मत होइए। मतलब मुझे पता है कि ऑब्वियसली बात है, बुरा लगता है कि हम कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए या साथ वालों ने क्वालिफाई कर लिया है, तो अब उसमें हम दुखी होके तो कुछ आगे बढ़ नहीं सकेंगे, है ना। तो आप लोगों को क्या करना है, अच्छे से वापस से अपना एक शेड्यूल बनाइए। जो बुक्स आपने जैसे पहले पढ़ना शुरू किया था वैसे वैसे दोबारा से उसको पढ़ना शुरू कीजिए, और अच्छे से करना है। ऐसे नहीं करना है कि आज किसी की शादी हो रही है तो उसकी शादी में जा रहा हूं मैं, या कल किसी के घर में कुछ फंक्शन है तो वो अटेंड करूं। अपना जब पढ़ाई कर रहे हो तो अपना सारा ध्यान पढ़ाई की तरफ होना चाहिए। ये फंक्शन वगैरह सारे आते जाते रहेंगे, आज आएगा कल आएगा, रिश्तेदार भी बोलते हैं रिलेटिव्स की हाँ कि आप लोग घर नहीं आ रहे या कुछ भी ऐसे, कोई नहीं, अभी वो सब चीजें इग्नोर कीजिए। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब वो लोग भी खुश हो जाएंगे, तब जाना सबके घर पे, है ना। तो अभी अपने लिए टाइम दिया है तो अपने लिए प्रिपेयर वगैरह करो अच्छे से, और ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है। और भी एग्जाम्स आएंगे उनमें क्वालिफाई करके दिखाओ अच्छे से। तो स्टूडेंट्स थैंक यू।